उन यादों का क्या जिनसे सुनहरे सपने जुड़े थे। कभी सोचा है हमारी यादों की असल कीमत क्या होती है, खासकर उन यादों की जिनसे कभी हमारे सुनहरे सपने जुड़े थे। हम सभी अपनी अपनी जिंदगी में इतना आगे निकल आते हैं कि अक्सर ये भूल ही जाते हैं हमने शुरुआत कहाँ से की थी और कौन कौन से सपने पीछे छोड़कर आ गए हैं। ये कहानी आरव की है, पर शायद सुनते सुनते आपको लगे कि ये कहानी आपकी। घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर बनी वो बरसाती, जिसे अब घर वाले कबाड़ खाना कहते थे, आज कई सालों के बाद खुली थी। मकड़ी के जालों और धूल की मोटी चादर के नीचे आरव का अतीत दबा पड़ा था। बक्सों को इधर उधर खिसकाते हुए अचानक उसकी नजर एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी पर पड़ी। उसने उसे उठाया और सालों से जमी धूल को एक ही फूंक में उड़ा दिया। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक फीका सा चांद बना हुआ था। एक गहरी सांस लेकर आरव ने उस भूली बिसरी किताब का पहला पन्ना खोला। पहले ही पन्ने पर एक बच्चे की टेढ़ी मेढ़ी लेकिन आत्मविश्वास से भरी लिखावट थी। लिखा था, मेरा नाम आरव है और मैं एक दिन चांद पर जाऊंगा। शाही थोड़ी फैल गई थी, लेकिन शब्द आज भी ऐसे ही चमक रहे थे, मानो वक्त का पहिया घूमकर वहीं आकर रुक गया। उसे एक लाइन ने आरव को खींचकर अतीत में पहुंचा दिया। उसे याद आया वो छोटा सा बच्चा जो रातों को अपने नन्हे से टेलीस्कोप से आसमान को घूरता रहता था। गत्ते के डिब्बों से बना वो स्पेसशिप जिसमें बैठकर वो पूरी आकाश गंगा की सैर कर रहा था। वो दीवारें जो तारों और ग्रहों के चार्ट से पटी रहती थी, वो सपने जिनकी कोई हद नहीं थी। उसकी आवाज में एक हल्की सी उदासी घुल गई। बचपन में लगता था कि ये पीपल की शाखें आसमान को छू रही हैं, पर अब देखो कितनी नीचे रह गई हैं। कहाँ चला गया वो लड़का जिसके लिए आसमान बस एक खेल का मैदान था। आज वही आरव ऊंची इमारतों की खिड़कियों से आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा देखकर ही खुश हो जाता। वो बड़े बड़े सपने अब ऑफिस की फाइल और प्रेजेंटेशंस के बोझ तले कहीं दबकर रह गए हैं। जो बच्चा कभी ब्रह्मांड जीतना चाहता था, आज वो रोज शहर के ट्रैफिक में हार जाता है। भारी मन से उसने डायरी का अगला पन्ना पलटा। अगले कुछ पन्ने दोस्तों और स्कूल की यादों से भरे। एक पन्ने पर कुछ अजीब से अक्षरों में लिखा था, आरव, साहिल और रोहन द रॉक स्टार्स। आरव, साहिल और रोहन द रॉक स्टार्स। पहला कॉन्सर्ट, स्कूल का एनुअल फंक्शन। नीचे तीनों के साइन थे। आरव के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई। उसे याद आया वो जुनून, वो टूटे फूटे गिटार पर घंटों की प्रैक्टिस, वो गाने जो कभी पूरे ही नहीं हुए और वो सपने जो तीनों ने साथ में देखे। कागज की किश्ती थी, पानी का किनारा, खेलने की मस्ती थी, ये दिल आवारा। कहाँ आ गए इस समझदारी के दलदल में वो नादान बचपन कितना प्यारा था। वो दोस्ती कितनी सच्ची हुआ करती थी, तब दिल नहीं बस खिलौने टूटा करते थे। आज साहिल लंदन में बैंकर है और रोहन, उसने तो पता नहीं कितने साल हो गए बात ही नहीं हुई। जिंदगी ने तीनों रॉक स्टार्स को अलग अलग सुरों में ऐसा बांटा कि उनका बैंड शुरू होने से पहले ही टूट गया। क्या उन्हें वो वादा याद भी होगा, या वो भी आरव की तरह अपनी जिंदगी की दौड़ में इतने मशहूर है कि उसे मुड़कर देखने की फुर्सत नहीं। ये यादें थी मीठी, पर इनमें कुछ खो देने का एहसास भी था। वो दिन थे जब दोस्ती निभाने के लिए बस दो उंगलियों को जुड़ना ही काफी था। आज रिश्ते भी हिसाब किताब के मोहताज हो गए हैं। एक और पन्ना पलटा, इस बार किसी दोस्ती का नहीं, किसी और चीज का नहीं। डायरी के बीचों बीच एक सूखा हुआ गुलाब रखा। पंखुड़ियां काली पड़ चुकी थी, इतनी नाजुक कि छूते ही बिखर जाएं। गुलाब के ठीक नीचे एक नज्म लिखी थी, जो कभी पूरी न हुई। ये किसी के लिए थी, शायद उसका नाम लिखने की हिम्मत आरव ने जुटाने पाया। वो स्कूल का पहला क्रश, वो छुप छुप कर देखना, उसकी एक मुस्कान पर पूरा दिन बन जाना, और वो नामुमकिन सा सपना कि काश वो उसके बारे में वैसा ही सोचे। आरव को याद
याद आया, ये गुलाब उसने उसी को देने के लिए तोड़ा था और ये नज्म भी उसी के लिए थी, पर हिम्मत वो तो कभी हुई नहीं। गुलाब डायरी में सूख गया और वो एहसास दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए दफन हो गया। आज आरव को उसी लड़की का चेहरा ठीक से याद भी नहीं, बस एक धुंधली सी परछाई जहन में है। अफसोस इस बात का नहीं था कि वो रिश्ता नहीं बना, अफसोस तो उस हिम्मत के खो जाने का था जो बेपरवाह इश्क, जो न जाने कोई हिसाब मांगता है न भविष्य तोलता है। आज के दौर में जहाँ प्यार को भी इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है, वो मासूमियत कहाँ से लाए, वो एहसास जब दुनिया की सबसे बड़ी दौलत किसी की बस एक नजर हुआ करती थी। आरव ने धीरे से डायरी बंद की, मानो किसी नाजुक चीज को सहेज कर रख रहा हो, पर वो रुका नहीं। वो आखिरी पन्नों की तरफ बढ़ गया, जहाँ कहानी का सबसे मुश्किल मोड़ था। डायरे का एक पन्ना आंसू के निशान से थोड़ा सिकुड़ गया था। तारीख थी 15 जून 2010। लिखावट कांप रही थी। आज पापा ने कह दिया, इन तस्वीरों और रंगों से घर नहीं चलता, मुझे इंजीनियर बनना पड़ेगा। ये वो दिन था, ये वो चौराहा था जहां आरव ने अपने सबसे प्यारे सपने को अलविदा कह दिया। एक चित्रकार बनने का सपना, उसके कैमरे की दीवारें उसकी बनाई गई पेंटिंग से भरी रहती थी। कैनवास, रंग और ब्रश उसकी दुनिया थे। वो अपनी रूह को रंगों में घोल देना चाहता था, लेकिन फिर जिम्मेदारियों, उम्मीदों और एक सेफ फ्यूचर के वादे ने उससे उसका कैनवास छीन लिया। अजीब सौदागर है ये वक्त, लालच दे के बचपन ले गया। उस दिन सिर्फ एक सपना नहीं मरा, बल्कि आरव का एक हिस्सा भी। उसने एक सेफ रास्ता चुना, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा घर, एक अच्छी जिंदगी। उसके पास सब कुछ तो था, सिवाय उस सुकून के जो उसे रंगों में मिलता था। उसने अपनी पहचान की सबसे कीमती चीज को एक ऐसे तिजोरी में बंद कर दिया, जिसकी चाबी वो कहीं फेंक आया था, या शायद इस डायरी के पन्नों में कहीं छिपा आया था, उसकी आंखों के कोने भीगने लगा। ये कहानी तो आरव की है, पर सवाल हम सबके लिए है। ये कहानी तो आरव की है, पर सवाल हम सबके लिए है। क्या आपकी भी कोई ऐसी डायरी किसी संदूक में बंद पड़ी है? क्या कोई ऐसा सपना जिसे आप किसी चौराहे पर अकेला छोड़ आए थे? वो कौन सी याद है जिससे आपका कोई सुनहरा सपना जुड़ा था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या पता आपकी कहानियां पढ़कर हम सबको थोड़ी हिम्मत मिल जाए। आखिरी पन्ना, कहानी अभी बाकी है। आंसू पोंछकर कांपते हाथों से आरव ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वो लगभग खाली था, बस नीचे एक कोने में छोटी सी लाइन लिखी थी, उसी किशोर आरव की लिखावट में, कहानी अभी बाकी। एक पल के लिए जैसे सब कुछ ठहर गया। ये अंत नहीं था, ये एक उम्मीद थी, एक याद दिलाने वाला पैगाम। आरव को अचानक लगा वो सपने मरे नहीं थे, वो बस इन पन्नों के बीच कहीं सो रहे थे, अपने जागने का इंतजार कर रहे थे। वो चित्रकार, वो रॉक स्टार, वो अंतरिक्ष यात्री, वो सब आज भी आरव के अंदर ही है, बस उन पर वक्त की धूल जम गई। उसे वो शेर याद आया, दूर मुझसे हो गया बचपन मगर मुझ में बच्चा सा मचलता कौन है। दूर मुझसे हो गया बचपन मगर मुझ में बच्चा सा मचलता कौन है। वो मचलता हुआ बच्चा आज भी जिंदा है, वो आज भी कैनवास पर रंग बिखेरना चाहता है, आज भी गिटार के तार छेड़ना चाहता है। आरव ने डायरी बंद की, लेकिन इस बार उसके दिल में अफसोस की जगह एक नई उम्मीद। उसने बरसाती की खिड़की खोली, ताजी हवा का झोंका अंदर आया और धूल के कणों को अपने साथ ले गया। ठीक वैसे ही जैसे उसके मन से मलाल की धूल उड़ गई थी। तो फिर उन यादों का क्या जिनसे सुनहरे सपने जुड़े थे? शायद उसका मकसद हमें रुलाना नहीं, हमें जगाना है। वो यादें एक आईने की तरह हैं जो हमें दिखाती हैं कि हम कौन थे, ताकि हम ये ना भूलें कि हम आज भी कौन बन सकते हैं। जिंदगी शायद हमें दूसरा मौका न दे, लेकिन वो हमेशा एक नया खाली कैनवास जरूर देती है। अब यह हम पर है कि हम उस पर अपनी अधूरी तस्वीर पूरी करते हैं या हम उसे हमेशा के लिए छोड़ दें। अगर ये कहानी आपके दिल को छुई तो इस सफर में मेरे साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपनी यादों की डायरी पर कभी धूल मत जमने दीजिए। क्या पता आपकी कहानी का अगला पन्ना कौन सा नया